वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस बयान में हम 3 अहम बातों को जानेंगे। सबसे पहले इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ, और दूसरी अहम बात मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी बात मुहर्रमुल हराम के क्या फ़ज़ाइल हैं, कितने बड़े बरक़ात उसके अंदर अल्लाह ने रखे हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहली बात, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कैसे हुआ। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। आपके गवर्नर हैं हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने आपकी को एक ख़त लिखा था जिसमें कहा था कि हज़रत इस्लामिक सेंट्रल से जो हिदायतें हमारे लिए जारी होती हैं उसके अंदर डेट मेंशन नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर हमें इल्म नहीं होता कि उस हिदायत पर कब से अमल करना है, लिहाजा इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा की इस बात में वज़न था, चुनांचे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम साहबे किराम की एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर इस बात को लेकर मशवरा हुआ। 4 मशवरे सामने आए। पहला मशवरा यह था कि विलादत रसूल से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। दूसरा मशवरा था कि जिस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर गारे हिरा से, उस वक्त से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। तीसरा मशवरा था कि हिजरत रसूल से कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। चौथा मशवरा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल हुआ उस वक्त से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। लेकिन इन 4 बातों में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो राय थी वो राय ये थी कि हिजरत चूंकि इस्लाम का एक अहम टर्निंग पॉइंट है, जहां से इस्लाम को ताकत मिली, कुव्वत मिली, और हजरत सहाबा की बहुत बड़ी कुर्बानी हिजरत रसूल से झलकती है कि कैसे हजरत सहाबा ने इस्लाम की इशाअत के लिए, शरीयत मुतहरा पर अमल आवारी के लिए कैसे उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, अपने जायदाद और प्रॉपर्टी को छोड़ा, अपने पैदाइशी मकाम, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ा, सिर्फ इस्लाम के लिए। क्योंकि हर साल हिजरत के जरिए से इस्लामी कैलेंडर का आगाज होने से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। उन्हें यह बात समझ में आएगी कि आज मुअज्जिन की अजान सुनकर आज हम दुकान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, मुअज्जिन की अजान सुनकर आज हम अपने घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन आज से 1444 साल पहले हजरत सहाबा ने सब कुछ इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया था, छोड़ दिया था। वो सबक बार बार हिजरत का हमारे सामने आता रहे। इसीलिए इस्लाम का कैलेंडर हिजरत जो है मुहर्रमुल हराम से इसका जो है आगाज किया गया। हिजरी कैलेंडर का हिजरत के जरिए से, हिजरत के वाक़े से इस मुहर्रमुल हराम के कैलेंडर को, जो कि इस्लाम का पहला महीना है, इसके जरिए से आगाज किया गया है। तो लिहाजा हमें ये बात समझना चाहिए, ये बात जानना चाहिए और अपनी तारीख को याद रखना चाहिए कि मुसलमानों का जो कैलेंडर है ये मुहर्रमुल हराम से इसका आगाज होता है और ज़िलहिज्जा पे जाकर खत्म होता है। और हम अपनी जिंदगी में इस्लामी तारीख को फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। अफसोस है कि हम सिर्फ रुखों पर, शादी के मौके पर लिख लेते हैं, बाकी वक्त में हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कौन सा महीना चल रहा है। हाँ, जहां जरूरत है वहां ईसाई कैलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम हालात में हिजरी कैलेंडर पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम के सारे इबादत इस जो है हिजरी कैलेंडर पर मुनहसिर हैं। चाहे रमजान मुबारक के रोजे हों, जिलहिज्जा हो, और फिर इसी तरीके से कुर्बानी का अमल हो, सारे के सारे हज के अय्याम हो, सारे की सारी चीजें हिजरी कैलेंडर पर मुनहसिर हैं। इसलिए हर मुसलमान को हिजरी कैलेंडर की तारीख भी याद रखना जरूरी है। ये पहली बात थी। दूसरी बात है कि इस्लाम मुहर्रमुल हराम का आगाज उस अजीम शख्सियत के शहादत से होता है जिनकी खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके जरिए से इस्लाम को पहुंचाया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके बारे में सरकार ने कहा, लौ काना नबिय्य बअदी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो हजरत उमर होते। इतना बड़ा मुकाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि सरकार फरमाते हैं कि ऐ उमर, जिस रास्ते पर तुम चलते हो शैतान की हिम्मत भी नहीं होती कि वो उस रास्ते से चल पड़े। और फिर हजरत उमर में दीगर सहाबा में जो फर्क है वो ये है कि तमाम सहाबा मुरीदे रसूल हैं और हजरत उमर मुरादे रसूल हैं, यानी तमाम सहाबा ने आपको फॉलो करके आपकी बात को मानकर इस्लाम में कबूल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन हजरत उमर वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला से सरकार ने अपने दोनों हाथों को उठाकर मांगा था कि या अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की को इस्लाम को हिदायत देकर, इस्लाम की हिदायत देकर उनके जरिए से इस्लाम को इज्जत पहुंचा, इस्लाम को ताकत पहुंचा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के बारे में, हजरत अमर बिन हिशाम के बारे में, हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में सरकार ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के जरिए से इस्लाम को ताकत पहुंचा। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में वो दुआ कबूल हुई। चुनांचे उनकी शहादत भी जो है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को है। 27 ज़िलहिज्जा पर आप पर हमला हुआ और 1 मुहर्रमुल हराम को आप शहीद हो गए। और जो इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम की भी जो फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। एक रिवायत से बात मिलती है कि रमजान मुबारक के बाद इबादत करने के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत बड़ा महीना है। खासकर आशुरे के रोजे की फजीलत सरकार ने बयान फरमाई कि जो बंदा 10वें मुहर्रम को रोजा रखता है, अल्लाह पाक उसके
1 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। ऐसे आशूरे की फजीलत मजीद ये भी है कि जो है उस दिन जो शख्स अपने अहलो अयाल पर फराखी करता है अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी रिस्क में वसाअत फरमाते हैं। बाकी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी जो है मुहर्रमुल हराम में ही आशूरे के दिन है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस सिलसिले में आपके सामने बयान होगा। मोहतरम हजरात, आखिरी और खुलासा कलाम बस इतना सा है कि अपनी तारीख को याद रखते हुए एक ऐसे नाजुक वक्त में जबकि शरीयत पर हमला करने के नापाक अज़ाइम जारी है, पहले से ज्यादा मजबूती के साथ शरीयत मुतहरा की दामन को थामना हम सब की जिम्मेदारी है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।